बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। पिछले सबक में हमने हम मानी अल्फाज या अल्फाज मुतरादिफ़ात के बारे में पढ़ा। आज के सबक में हम अल्फाज मुतज़ाद के बारे में जानेंगे। अल्फाज मुतज़ाद में हम किसी लफ्ज़ का मुखालिफ या उसका उलट लिखते हैं, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, रहम का जुल्म, अच्छे का बुरा। इसी तरह से हम बहुत सारे अल्फाज मुतज़ाद की आज मश्क करते हैं, जिसमें से हमारे पास पहला लफ्ज़ है आज़ाद, ग़ुलाम, आगाज़, अंजाम, आशना, बेगाना, आमदनी, खर्च, अंधेरा, उजाला। अमानत, अमानत का मुतज़ाद है ख़यानत। अज़ल, अज़ल कहते हैं जो शुरू से हो। अब इसका मुतज़ाद देखते हैं अबद, यानी हमेशा रहने वाला। इब्तदा, इब्तदा इसका मुतज़ाद है इंतहा। अक्सरियत, अक्सरियत जो बहुत ज़्यादा तादाद में हो, उसका मुतज़ाद है अक़लियत, यानी कम तादाद में होना। इंसानियत, इंसानियत जिसमें इंसानी इक़दार हों, वैल्यूज़ हों, इसका मुतज़ाद है हैवानियत, यानी दरिंदगी। अगला लफ्ज़ है अमारत, अमारत यानी दौलतमंद होना। इसका मुतज़ाद है गुर्बत, यानी तंग दस्ती। अगला लफ्ज़ है अव्वल, अव्वल मतलब पहला। इसका मुतज़ाद है आखिर, यानी बाद में आने वाला। अगला लफ्ज़ है इत्तिफ़ाक़, इत्तिफ़ाक़ यानी यकजा होना या मुत्तहिद होना। इसका मुतज़ाद है नफ़ाक़। अगला लफ्ज़ है उतार, उतार यानी नीचे उतरना। इसका मुतज़ाद है चढ़ाओ, यानी ऊपर चढ़ना। अगला लफ्ज़ है अच्छा, इसका मुतज़ाद है बुरा। अगला लफ्ज़ है अंदरूनी, इसका मुतज़ाद है बैरूनी। अंदरूनी यानी अंदर की तरफ, बैरूनी बाहर की तरफ। अगला लफ्ज़ है अहल, अहल यानी काबिल होना। इसका मुतज़ाद है नाअहल। अगला लफ्ज़ है अमन, अमन यानी सुकून और इत्मीनान के साथ रहना। इसका मुतज़ाद है जंग। अगला लफ्ज़ है आग, इसका मुतज़ाद है पानी। अगला लफ्ज़ है आज़ादी, इसका मुतज़ाद देखते हैं ग़ुलामी। अगला लफ्ज़ है मुस्बत, इसका मुतज़ाद है मनफ़ी। अगला लफ्ज़ है उजाला, रोशनी। इसका मुतज़ाद है अंधेरा। अगला लफ्ज़ है खुशी, इसका मुतज़ाद है गम। अगला लफ्ज़ है बुझाती, इसका मुतज़ाद है जलाती। अगला लफ्ज़ है ऊपर, इसका मुतज़ाद है नीचे। अगला लफ्ज़ है सख्ती, सख्ती का मुतज़ाद है नरमी। अगला लफ्ज़ है बर्बाद यानी तबाह होना। इसका मुतज़ाद है आबाद होना। अगला लफ्ज़ है दुख, इसका मुतज़ाद है सुख। बादशाह, ग़ुलाम। तकलीफ़, राहत। दाना यानी अक्लमंद, नादान यानी अहमक या बेवकूफ़। पसंद, इसका मुतज़ाद है नापसंद। हाजिर मौजूद होना, गैर हाजिर। छोटा, बड़ा। अमीर, गरीब। आज, कल। रात, दिन। कम,
ज़्यादा, इज़्ज़त ज़िल्लत, इब्तदा इंतहा, दुआ बद्दुआ, फ़ायदा नुकसान, कामयाब नाकाम, आज़ादी ग़ुलामी, जंग यानी लड़ाई लड़ना, इसका मुतज़ाद है सुलह, ज़मीन आसमान, मौत ज़िंदगी, आसान दुश्वार, अक्लमंद, इसका मुतज़ाद है बेवकूफ़, अच्छे बुरे, रोशनी तारीकी, पास दूर, खूबी खामी, खुशगवार नाखुशगवार, बामुरव्वत यानी लिहाज रखने वाला शख्स, बेमुरव्वत, बेवफा वफ़ादार, सुरीला बेसुरा, अक्सरियत अक़लियत, खुशनुमा बदनुमा, फ़ना बक़ा, नातवा तवाना, नातवा कमज़ोर, तवाना ताकतवर, नफ़ा नुकसान, अंदरूनी बैरूनी, इकबाल अदबार, अनाड़ी तजर्बाकार, उस्ताद शागिर्द, अजनबी शनासा, अजनबी जो अनजान हो, शनासा जानने वाला, आगाज़ यानी इब्तदा अंजाम, आज़ादी ग़ुलामी, बहरी बर्री, बहरी यानी जो चीज़ पानी में हो, बर्री जो चीज़ खुश्की में हो, बर कहते हैं खुश्की के कित्ते को, जैसे हम कहते हैं बर्रे सग़ीर, बहार ख़ज़ां, बेहतरीन बदतरीन, बजा यानी दुरुस्त, बेजा यानी नादुरुस्त, पीरी यानी बुजुर्गी या बुढ़ापा जवानी, पुख्ता इसका मुतज़ाद है खाम, पाक इसका मुतज़ाद है निजस, तारीफ़ तनकीस या तनकीद, तलख शीरी, तारीक यानी अंधेरा, इसका मुतज़ाद है रोशन यानी रोशनी या उजाला, जज़ा इसका मुतज़ाद है सज़ा, जवान बूढ़ा, हमाकत ज़कावत, हमाकत यानी गलती, ज़कावत यानी अक्लमंदी, हयात, हयात का मुतज़ाद है मौत, खैर, खैर यानी अच्छाई, इसका मुतज़ाद है शर यानी बुराई, खुशनुमा, खुशनुमा यानी खूबसूरत, इसका मुतज़ाद है बदनुमा, ख़ास, ख़ास इसका मुतज़ाद है आम, खाली, पुर, खामोशी शोर, खूबी खराबी,
दुख सुख, दोस्ती दुश्मनी, दीन दुनिया, राहत कलिफत, रहमत, रहमत इसका मुतज़ाद है ज़हमत, रोशनी इसका मुतज़ाद है अंधेरा या तारीकी, ज़िंदगी इसका मुतज़ाद है मौत, साहिल मंझदार, सुहागन इसका मुतज़ाद है बेवा, सरकिश, सरकिश यानी बगावत करने वाला, इसका मुतज़ाद है मुती, मुती कहते हैं फर्मा बरदार को, शाद नाशाद, शाद कहते हैं खुशी, नाशाद उदास होना या नाखुश होना, शरीफ बदमाश, शौहर बीवी, सुबह शाम, सगीर यानी छोटा, इसका मुतज़ाद है कबीर यानी बड़ा, ज़ाहिर इसका मुतज़ाद है बातिन, ज़ाहिर यानी जो ज़ाहिर हो, बातिन यानी पोशीदा छुपा हुआ, आर्जी इसका मुतज़ाद है मुस्तकिल, आलिम इसका मुतज़ाद है जाहिल, आलिम यानी इल्म वाला, जाहिल जो नाखानदा हो, ग़ुलाम आज़ाद, गाफिल होशियार, फ़ानी बाकी, फ़ानी यानी फ़ना होने वाला, बाकी यानी रहने वाला, हमेशा रहने वाला, फ़र्श इसका मुतज़ाद है अर्श, फ़र्श यानी ज़मीन, अर्श यानी आसमां, कदीम यानी पुराना, इसका मुतज़ाद है जदीद यानी नया, कवी, कवी ताकतवर कुव्वत वाला, इसका मुतज़ाद है ज़ईफ़ यानी कमज़ोर, कारआमद, कारआमद यानी मुफीद चीज़, इसका मुतज़ाद है बेकार यानी बेकार या रायगा चीज़, कमतर, कमतर का मुतज़ाद है बरतर, गुल यानी फूल, इसका मुतज़ाद है खार यानी कांटा, लतीफ़ इसका मुतज़ाद है कसीफ़, मुसीबत तकलीफ़ इसका मुतज़ाद है राहत, मुखालफत मवाफ़क़त, मज़ाहिया संजीदा। आज के सबक में हमने उर्दू अल्फाज के मुतज़ाद बनाने का तरीका सीखा। अगले सबक में हम वाहिद जमा और मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।